कच्चा बादाम वाली अंजलि अरोड़ा किस किस को याद है? किस किस को पता है कि भुवन बाधायकर एक गाना कच्चा बादाम गाकर पूरे भारत में फेमस हो गए थे और हर कोई उनके साथ रील और शॉर्ट बनाने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन अब वही भुवन बाधायकर वापस से अपने उसी पुराने खस्ता हाल में पहुंच चुके हैं। क्या है पूरी वजह? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। आपका पढ़ा लिखा और जागरूक होना कितना जरूरी है यहाँ इस बात से साबित होता है कि एक गाने की वजह से फेमस हो चुके भुवन बाधायकर, जिनका कि कच्चा बादाम गाना सुनकर हर एक लड़की ने उस पर अपनी कमर मटकाई थी, जिसमें से एक अंजलि अरोड़ा भी है, जो कि उसी गाने की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और उसके बाद उन्हें लॉकअप शो भी ऑफर किया गया था। लेकिन अब भुवन बाधायकर का एक और वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि किसी ने उन्हें 3 लाख रुपए दिए और उसके बाद उनकी जिंदगी वापस से उसी हाल में पहुंच गई है कि अब वो शायद वापस से मूंगफली यानी कि कच्चा बादाम बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब शायद वो उस गाने को नहीं गा पाएंगे। क्या है पूरा माजरा? क्यों इसमें पढ़े लिखे होने की और जागरूक होने की बात सामने निकल कर आ रही है? जान लेते हैं विस्तार में कौन है वो शख्स जिन्होंने कि इन्हें 3 लाख रुपए का लालच दिया है और उसके बाद क्या ऐसा हुआ है कि भुवन बाधायकर अब वापस से मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है और क्यों वो यहाँ अपना ही गाना नहीं गा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं विस्तार में। इंस्टाग्राम पर रील तो आप देखते ही होंगे, नहीं भी देखते होंगे तो कच्चा बादाम तो सुना ही होगा। यही गाना गाकर भुवन बाधायकर वायरल हुए थे। इस गाने के जरिए उन्होंने नेम, फेम और मनी कमाया। पर अब मामला गड़बड़ा गया है। जिस गाने से शोहरत मिली, अब उसी गाने को वो गा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही कच्चा बादाम गाने के साथ में भुवन वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो गाने पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। ऐसा उन्होंने आज तक बांग्ला से बात करते हुए आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस गाने का कॉपीराइट से परेशान हो गया हूं, इसके चलते अब शो नहीं मिल रहे, कुछ कमाई भी नहीं हो रही है। दरअसल उन्होंने 3 लाख रुपए में अपना गाना किसी गोपाल नाम के आदमी को बेच दिया था। अब इस गाने का कॉपीराइट गोपाल के पास में है, जिसके चलते भुवन अपना ही गाना नहीं गा पाते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर गाना अपलोड करते हैं तो उसे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। भुवन का कहना है कि गोपाल नाम का एक शख्स उन्हें 3 लाख रुपए देकर कहता है कि वो अपने YouTube चैनल पर इस गाने को चलाएंगे। लेकिन अब जब भी कहीं भी मैं इस गाने को गाता हूं और उसे पोस्ट करता हूं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब मुद्दा ये फंसा है कि जो 3 लाख रुपए गोपाल ने भुवन को दिए थे वो कच्चा बादाम के कॉपीराइट के लिए थे, ऐसा गोपाल का कहना है। 3 लाख रुपए देते समय किसी कागज पर साइन भी कराए थे। अब भुवन को पढ़ना तो आता नहीं था, इसीलिए उन्होंने साइन कर दिया। यही वो फंस गए और उन्होंने बताया कि उस शख्स ने पैसे देते समय कुछ कागजात पर भी साइन करवा लिया था। मैं ऐसे तो अनपढ़ इंसान हूं, मुझे ये सब समझ नहीं आता और इसी के चलते मेरा फायदा उठाया गया है। भुवन कच्चा बादाम गाकर रातों रात वायरल हुए थे, उन्हें शो मिलने लगे थे। इस गाने का एक शूसा टाइप का वीडियो भी आया था, बढ़िया कमाई होने लगी थी। इसके बाद उन्होंने अपने गांव में घर बनवाने की सोची थी, पर दोबारा से वहां पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं। उनके मकान का काम रुक गया है। अब भुवन को यह चिंता हो रही है कि अगर कॉपीराइट का ये मामला ऐसे ही रहा तो आगे उनका घर कैसे चलेगा, उन्हें फिर से रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि फिलहाल कामकाज नहीं मिल रहा है। अब शो में वे गाना तो गा नहीं पाते, छोटा मोटा काम करते हैं, महीने के कुछ 1000 रुपयों की कमाई हो पाती है, उसी से फिलहाल जीवन चल रहा है। मुझे पता नहीं आगे कितने दिनों तक ऐसा चलेगा। ये बताते हुए भुवन बाधायकर भावुक हो गए और रोने लगे। आज तक के मुताबिक गोपाल नाम के उस शख्स के खिलाफ अदालत में केस किया गया है। दुबराजपुर थाने के ऑफिसर इंचार्ज का कहना है कि भुवन को एग्रीमेंट के कागज को लेकर कई बार थाने बुलाया गया है, पर वो नहीं आए। अगर वो आते तो शिकायत होती तो फिर से जांच शुरू हो जाएगी। कहां से आया है कच्चा बादाम? कच्चा बादाम गाना भुवन बाधायकर के दिमाग की उपज थी। वो पश्चिमी बंगाल के वीरभूम जिले के रहने वाले हैं। भुवन पेट चलाने के लिए बाइक से गांव गांव जाकर घूमकर मूंगफली यानी कि कच्चा बादाम बेचते थे। जब वो किसी नए गांव पहुंचते थे तो कच्चा बादाम वाला जिंगल गाकर लोगों को बुलाते थे। उनका यहाँ गाना लोक धुन से प्रेरित है। वो पैसे के साथ साथ घर से टूटे फूटे सामान और चूड़ियों के बदले भी बादाम बेचते थे। भुवन का ये गाना नवंबर 2021 में इंटरनेट पर पहुंचा। उन्हें पता भी नहीं था कि उनका ये गाना किसने वायरल किया है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि एक आदमी आया और उनके गाने की तारीफ की, फिर उस शख्स ने उनका वीडियो बना लिया। भुवन ने उस आदमी का नाम भी नहीं पूछा क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए थे। एक सिंगर और म्यूजिशियन है नचमू रिचर्ड, उन्होंने इस गाने के ऊपर बीट्स डालकर रिमिक्स कर दिया। फिर उस गाने को किसी ने कोरियोग्राफ कर दिया। उसके बाद पूरे इंस्टाग्राम पर कच्चा बादाम डांस चैलेंज शुरू हो गया
और गाना वायरल हो गया। तो देखा दोस्तों, जिस गाने से रातों रात भुवन बाधायकर फेमस हुए, जिस गाने से उन्हें नेम फेम मनी सब कुछ मिला, शोहरत मिली, उनके सपनों को उड़ान मिली, उनको एक शानदार जिंदगी मिली, अब थोड़ा सा जागरूक ना होने की वजह से या फिर यूं कहे कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से उनका वही गाना उनसे छिन चुका है। अब वो इस गाने को गा तो सकते हैं लेकिन उस गाने से पैसे नहीं कमा सकते हैं। अगर वहां उस गाने को इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर साइट पर डालते हैं तो उनके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, जिसके चलते वहां इस गाने से किसी भी तरह की कमाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात से यह साबित होता है कि आपका जागरूक रहना कितना जरूरी है। किसी भी पेपर पर या फिर कहीं पर भी साइन करने से पहले उस चीज के बारे में अच्छे से जानना, उस चीज को पढ़ना कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है भुवन बाधायकर को लेकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।